इश्क मुर्शिद ड्रामे के अगले एपिसोड में कहना शिब्रा से कहती है कि शिब्रा कहीं देर ना हो जाए और बाबा तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय ना कर दे। इससे पहले बाबा के सामने फजल बख्श के बारे में बता दो कि तुम उससे मोहब्बत करती हो और उसके साथ ही शादी करोगी। तो कहना कहती है कि बाबा तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर देंगे शिब्रा, तुम्हें जल्दी करना होगा सब कुछ। शिब्रा कहती है कि हाँ सुकैना तुम सही कह रही हो, आज ही बाबा से बात कर लूंगी। जब सुकैना के बाबा घर वापस आते हैं तो शिब्रा कहती है कि बाबा फजल बख्श को पसंद करती हूँ, उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। उसके बाबा कहते हैं कि शिब्रा जो भी फैसला करना है सोच समझ कर करना बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। शिब्रा कहती है बाबा आपने तो देखा ही होगा फजल बख्श आपके सामने रहा है हमेशा से और आपके यहाँ जॉब करता रहा है, आप उसके हालात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जानते हैं कि फजल बख्श लोगों की कितनी कदर करता है। ऐसे भी मुझे दौलत से कोई गर्ज नहीं है। उसके बाबा राजी हो जाते हैं शिब्रा की शादी फजल बख्श के साथ करवाने पर। इधर जब सुकैना को मालूम होगा तो वो फजल बख्श के पास जाएगी, उसे कहेगी कि फजल भाई मुबारक हो, बाबा मान गए हैं। और शिब्रा ने बात की है तो बाबा ने तो झटपट से इस पर हाँ कर दी और कहा कि शिब्रा जैसा फैसला तुम करोगी ना वही हमें कबूल होगा। अब तुम दोनों की शादी की तैयारियां होने लगी हैं। फजल बख्श काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि सुकैना मैं तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिस तरह से शुरू दिन से लेकर आज तक तुमने मेरा साथ दिया है ये मैं कभी नहीं भूलूंगा सुकैना। सुकैना कहती है कि फजल भाई मैं जानती थी कि आपकी मोहब्बत सच्ची है, इसलिए ही मैंने आपका साथ दिया है। मैं ये शुरू दिन से चाहती हूँ कि शिब्रा की शादी आपके साथ हो जाए, वो आपके साथ रहेगी तो सारी जिंदगी खुश रहेगी। वो दिन आ ही जाता है जब फजल बख्श और शिब्रा की शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। शिब्रा कहेगी कि फजल बख्श आहर मुझे तुम्हारी मोहब्बत मिल ही गई। फजल बख्श कहता है जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। शिब्रा कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? फजल बख्श कहता है कि वक्त आने पर तुम्हें बताऊंगा। शिब्रा कहती है कि तुमने तो मुझे तजस्सुस में डाल दिया है, जो बात है मुझे बता दो। अभी तक तो फजल बख्श सारी हकीकत छुपा कर रखता है और दूसरी जानब महरीन जो कि चाहती थी कि सारी हकीकत बता दे शिब्रा को, लेकिन पहले तो वो उसके साथ दोस्ती करती है लेकिन हकीकत बताने में इतनी देर कर देती है। इधर शिब्रा और फजल बख्श दोनों की शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। शिब्रा के बाबा कहते हैं कि फजल बख्श अपने घर वालों से मिलवाओ, अपना घर बार दिखाओ शिब्रा को, ठीक है ना? फजल बख्श कहेगा कि आप फिक्र ही मत करें, मैं आज ही सर इसे अपना घर दिखा दूंगा। शिब्रा के बाबा कहते हैं कि आप मुझे सर सर कहना बंद कर दो क्योंकि अब तो तुम मेरे बेटे बनने जा रहे हो। आखिरकार फजल बख्श शिब्रा को वो घर भी दिखाता है जहाँ पर वो रहता है। शिब्रा काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है फजल बख्श से। वो कहती है कि तुम यहाँ पर रहते रहे और आज तक तुमने कभी कोई लालच नहीं की। फजल बख्श कहता है घर छोटा हो या बड़ा लेकिन अखलाक मैटर करता है। यही वजह है कि शिब्रा आज तक मैंने तुम्हारे बाबा से भी बहुत कुछ सीखा है क्योंकि उन्होंने कभी भी घमंड नहीं किया। शिब्रा कहती है कि तुम किस किस बात से मुझे मुतासिर करोगे, कभी बाबा की बात करके और कभी किसी और की। और वो दिन आ ही जाता है जब शिब्रा और फजल बख्श दोनों की शादी हो जाती है। शिब्रा उसे पुराने घर में जाती है, फजल बख्श उसे वहाँ पर गांव में लेकर जाता है। अभी तक उसने हकीकत नहीं बताई। वो जानता है कि शिब्रा को हकीकत मालूम होने पर वो तो उससे नफरत करने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन उसने सोच लिया है कि शादी करने के बाद वो उसे बता देगा कि वो कौन है, दाऊद अली खान का बेटा शामिर। शिब्रा उसे घर में जाती है, उसने दुल्हन का लिबास पहना होता है और उसे पुरानी चारपाई पर बैठी होती है। जो सीन लिखा हुआ है उसके मुताबिक तो यही स्टोरी चल रही है। महरीन जो कि हकीकत बताकर शिब्रा और फजल बख्श दोनों की शादी को रुकवाना चाहती थी लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई और इधर इन दोनों की तो शादी होगी। महरीन को जब मालूम होता है कि शिब्रा फजल बख्श दोनों शादी कर चुके हैं वो तो गुस्से से आग बगोला हो जाती है। वो कहती है कि मुझे इतना बड़ा धोखा दिया गया है, शामिर के दोस्त ने भी मुझे धोखा दिया और शामिर ने मुझे चीट किया, मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। उसके डर कहते हैं महरीन क्या हुआ है? महरीन कहती है कि डर शामिर ने मुझे चीट किया है, वो शादी कर चुका है उसी लड़की शिब्रा के साथ, उसने दाऊद अंकल की इंसल्ट की थी बड़े मजमे में। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका बेटा उस लड़की के साथ शादी कर ले जिसने बड़े मजमे में उसके डैड की इंसल्ट की हो। महरीन कहती है कि डैड उससे कुछ भी फील नहीं होता, चाहे वो उसके डैड की इंसल्ट की गई हो या कुछ और हो, तो बस उस शिब्रा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। मुझे तो नफरत इस बात से हो रही है कि उसने मुझे चीट किया है और जो मुझे चीट करे उसे मैं छोड़ती नहीं हूँ। डैड कहते हैं कि महरीन तू फिक्र मत करो, अब हम शामिर को जेल में बंद करवाएंगे, उसने मेरी बेटी की आंखों में आंसू लाए हैं और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमारी पार्टी में उसकी कोई जगह नहीं है, अब उसकी पार्टी तबाह हो जाएगी। रिन कहती है यही सब कुछ मैं देखना चाहती हूँ डैड और आपको ये सब कुछ करना होगा तभी मुझे सुकून मिलेगा। ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब शामिर सबसे ये हकीकत छुपाए होता है। उसे नहीं मालूम कि महरीन तो सारी हकीकत जान चुकी है। जब वो अपने डैड के घर होता है तो महरीन उसके डैड पुलिस को लेकर वहाँ पर चले जाते हैं और वो कहते हैं इस लड़के को अरेस्ट कर लो क्योंकि ये धोखेबाज है। शामिर के डैड आगे आ जाते हैं, वो कहते
कहते हैं कि क्या हो गया है तुम्हें, अपनी सियासत के गरूर में इस कदर अंधे हो चुके हो कि मेरे बेटे पर आप पुलिस लाके खड़ी कर दी है, इसे जेल में भिजवाना चाहते हो। आखिर इसका कसूर क्या है? मेरी गलती थी जो मैंने पार्टी में तुम लोगों के साथ हाथ मिलाया। महरीन के डैड कहते हैं तुम्हारे बेटे ने हकीकत तुम्हें बताई नहीं है, ये शादी कर चुका है उसी शिब्रा के साथ जिसने तुम्हारी इंसल्ट की थी बड़े मजमे में। जानते हो क्या इस हकीकत को? शामिर के डैड कहते हैं कि मैं नहीं जानता और ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा उस लड़की के साथ कैसे शादी कर सकता है? क्या तुम पागल हो चुके हो? महरीन कहते हैं कि दाऊद अंकल, मैं यही बात आपको बताना चाहती थी जो मैंने कहा था कि ये राज है, लेकिन अब राज नहीं रहा क्योंकि आपके बेटे ने सबको धोखा दिया है, आपको भी मुझे भी। डैड कहते हैं कि मुझे आप लोगों की बात पर यकीन नहीं है जब तक मेरा बेटा खुद अपने मुंह से नहीं बोलेगा कि उसने शिब्रा के साथ शादी कर ली है। जब वो शामिर को कहते हैं कि बताओ शामिर, क्या तुमने शिब्रा के साथ शादी कर ली है? क्या तुम इतना बड़ा कदम उठा चुके हो? शामिर बोलो, जवाब दो मुझे। शामिर कहता है कि डैड यही सच है, मैंने शिब्रा के साथ शादी कर ली है। मैं आपको सारी हकीकत बताना चाहता था लेकिन महरीन ने मुझे मौका नहीं दिया। शामिर के डैड कहते हैं कि अब हकीकत बताओगे जब शादी करके बैठ चुके हो और मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी शामिर।